हम जीवाणु के आर्थिक महत्व पढ़ रहे थे बच्चों। क्या पढ़ रहे थे? जीवाणु के आर्थिक महत्व। तो आगे चलते हैं। तो इसमें थोड़े कुछ पॉइंट थे अपने जो छूट गए थे, है ना। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैसे तो अपन, डिजीज, रोग, ठीक है ना। तो बीटी कॉटन, आप जानते हो क्या होता है बीटी कॉटन, है ना। ये क्या है? बेसिलस यूरिएंजियोसिस जीवाणु के द्वारा निर्मित होता है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। ये क्या है? ये कीट प्रतिरोधी कॉटन है। मतलब क्या होता है इसका? कीट प्रतिरोधी कॉटन क्या है कि मतलब इस पर कीटों का कोई असर नहीं होता है ना, कीट इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस कॉटन से जो वस्तुएं बनेंगी ना, उनको कीट कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। तो इसके ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है? कौन से जीन का उपयोग किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बेसिलस यूरिएंजियोसिस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? जो इसकी ट्रांसफॉर्म की क्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं? इसे जीएमओ, है ना। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। इस पर क्या होता है? इस बीटी कॉटन पर कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या है? ये है निपजीन, है ना, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर। क्या? नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन से एग्रोबैक्टीरियम टू टूमीफिशियंस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो निबजी क्या करता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेरिशियंस जीवाणु को काम में लिया जाता है। किसके लिए? इसका ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये और क्या करता है? नाइट्रोजन इंक्लूडिंग, है ना, इंड्यूसिंग फैक्टर क्या काम करता है? ये क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन को किस में चेंज करेगा बच्चों? नाइट्रेट में नाइट्रेट में बदल देता है, ठीक है। नाइट्रेट में क्या करता है? बदल देता है ना। तो अब आगे चलेंगे, है ना। एक और जीन है उसे भी पढ़ लेते हैं, फिर अपन रोगों के बारे में जानेंगे, रोग क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है विनाइट्रिकारी जीवाणु। अब विनाइट्रिकारी जीवाणु किसे कहते हैं, है ना। ऐसे जीवाणु जो नाइट्रेट को, है ना, नाइट्रेट को किसमें? नाइट्राइड में तोड़ देते हैं। नाइट्राइड से क्या करते हैं? नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो ऐसे जीवाणु विनाइटिकारी जीवाणु कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, है ना, और स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, है ना। तो ये जीवाणु क्या करते हैं? जो नाइट्रेट होती है उसे नाइट्राइड में तोड़ते हैं, नाइट्राइड को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, है ना। ये काम करता है ना। आगे चलते हैं। अब सहजीवी नाइट्रोजन किसे कहते हैं? अब सहजीवी नाइट्रोजन क्या होती है ना, ये क्या काम करती है? ये नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करती है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका भी स्त्रीकरण कर देती है। किसके द्वारा? कौन कौन से जीवाणु के द्वारा करती है? राइजोबियम जीवाणु के द्वारा, ठीक है। एरोराइजोबियम जीवाणु, है ना, तो एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। और ये कुछ जीवाणु है जो एनाबिया सेवाल्स है, नॉन स्टॉक्स है, नीलहरी सेवाल है, ये भी क्या करते हैं? ये भी नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सहजीवी देख लिया था, अब असहजीवी। असहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र जीवी जीवाणु है जो N2 का, हाँ, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं,
ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम है ना, क्रोमेशियम, ठीक है, एजोरोबैक्टर, है ना। ये कौन कौन से जीवाणु हैं जो नाइट्रीकरण में सहायक होते हैं, जो N2 का स्थिरीकरण करने में सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे जीवाणु को कौन से जीवाणु कहते हैं? असहजीवी जीवाणु। ये क्या करते हैं? ये स्वतंत्र रूप से, है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन, ये क्या करेंगे, है ना, इन स्त्री को नाइट्रोमोनास की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदल देंगे। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में ये इसे क्या कर देगा? नाइट्रोबैक्टर की सहायता से किसमें तोड़ देगा? नाइट्राइड में बदल देगा। मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, ये सब क्या करता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में सहायक जीवाणु है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तो लगभग यह आपका टॉपिक था, जो जीवाणु के महत्व, ये लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आगे अपन डिजीज पढ़ेंगे, है ना, रोगों के बारे में जानेंगे। कौन से रोग कौन से जीवाणु से होते हैं, है ना, कौन सा जीवाणु कौन सा रोग उत्पन्न करता है ना। ठीक है, जैसा तो हम पढ़ रहे थे, रोग क्या होते हैं, किसे कहते हैं रोग? जब हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में कोई जीवाणु या विषाणु प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। अब रोग उत्पन्न कैसे होते हैं? रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, जानते हैं, पर रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एंटियोलॉजी किसे कहते हैं हम, है ना। ठीक है, रोगों को पता लगाने का, रोगों के कारण का पता लगाना क्या कहता है? एंटियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब एपिडेमियोलॉजी किसे कहते हैं? लोगों के वितरण का अध्ययन, कि रोग कैसे फैला, है ना, कौन कौन सी जगह पर रोगों का संक्रमण हो रहा है, ये पता लगाना क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, WHO क्या है? किसे कहते हैं WHO? WHO का है बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना। ये कहाँ है? ये जिनेवा में स्थित है। ठीक है ना। पिंडेमिक, है ना, देश विदेश में जाकर फैलने वाले रोग। कौन से रोग? जो दूसरे देश से, कहाँ से? दूसरे देश से आया हो, जैसे कि चीन, चीन से क्या आया? क्या आया? कोरोना। ठीक है, चीन से आया कोरोना। तो देश विदेश में जाकर फैलने वालों रोगों को क्या बोला जाता है? पेंडेमिक। ठीक है ना। एनाल एनाल्जेसिक किसे बोलते हैं? एनाल्जेसिक, दर्द निवारक। जो आप दर्द निवारक टेबलेट देते हो, स्प्रिन सैलिसिलिक अम्ल को कहा जाता है। किसे बोला जाता है? स्प्रिन सैलिसिलिक अम्ल को कहा जाता है। ये एक दर्द निवारक है, जैसे कि पैरासीटामोल लेते हो आप, हाँ, सी टामोल। पैरासीटामोल भी क्या है? दर्द निवारक टेबलेट है। ठीक है, अब एंटीपायरेटिक, है ना, एंटीपायरेटिक क्या होती है? दर्द निवारक। ये भी इसमें आ जाता है पैरासीटामोल में, है ना। जवर निवारक, मतलब जवर यानी क्या होता है? बुखार। बुखार निवारक जो टेबलेट आती है, जैसे सोमी सोमो, है ना, उसे बोला जाता है। एंटीजाइटी क्या है ना, चिंता निवारक। अब चिंता निवारक क्या है? कौन कौन सी चीजें हैं चिंता निवारक? जैसे कि एल्कोहल, तो जानते हो आप, शराब। जब किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो वो क्या पी लेता है? शराब पी लेता है। ठीक है, किसको? अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो शराब पी लेता है। ठीक है, एक और आता है डाइबिजाम, है ना, फ्लोरो फ्लोराजीपम, है ना। ये सब क्या है? ये चिंता निवारक, है ना, चिंता निवारक है। इनको लेने से क्या है? चिंता का निवारण हो जाता है, या फिर उसको थोड़ी देर के लिए वो जो भी उसको गम है, दुख है, वो सब भूल जाता है।
तो आज का टॉपिक है हमारा रोग, डिजीज। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन भी है रोग से जुड़ा हुआ कि डिस्प्रिन किस प्रकार की औषधि है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, बता देना बाद में सोच के। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होते हैं, ये शब्द ऑक्समोन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन थी, पेनिसिलिन। ठीक है, किसने खोजा था इसको, इसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई थी पेनिसिलिन। ठीक है, इसको खाया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक भी दो तीन प्रकार की आती है, जैसे किसी को लगाया जाता है जो जीवाणु को नष्ट करती है, जैसे आप क्रीम वगैरह लगाते हो, दांत की क्रीम वगैरह, तो वो एंटीबायोटिक ही है। ठीक है, वो जीवाणुओं को नष्ट करती है। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, वर्तमान में पेनिसिलिन का निर्माण किससे किया जाता है, क्रोसोजीनियम, इससे क्रोसोजीनियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इससे पेनिसिलिन तैयार की जाती है। एंटीसेप्टिक क्या होती है, एंटीसेप्टिक होती है प्रतिरोधी, प्रतिरोधी ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। क्या करती है, ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, इनको शरीर की बाहरी सतह पर लगाया जाता है। ठीक है, अभी इनमें बीटाडीन, सेवलोन, डिट्रोल, सैनिटाइजर व टिंचर आयोडीन आती है। सैनिटाइजर के अंदर क्या होता है कि 70% एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर। ठीक है, तो अब अपन ने जान लिया कि भाई रोगों में एंटीबायोटिक क्या है ना, एंटीसेप्टिक क्या है। अब आगे पढ़ेंगे अपन, है ना, रोगों के बारे में जानते हैं भाई, रोग कौन कौन से होते हैं, रोग कैसे होता है, अर्जित रोग कौन से होते हैं, उपार्जित रोग कौन से होते हैं, इनके बारे में आगे जानेंगे। ठीक है।